बेवकूफ़ भालू। एक दफ़ा का जिक्र है, दो भालू भाई चुंगो और मंगू एक जंगल में रहा करते थे। दोनों सगे भाई थे। चिंगो का रंग काला था और मंगू का रंग बर्फ की तरह सफ़ेद था। दोनों के माँ बाप को एक शिकारी ने गोली मार दी थी। अब दोनों जंगल की एक गार में रहते थे। चिंको निहायत शरीफ और साबिर रीछ था। वो हर हालत में खुश रहता था। लेकिन मंगू को अपने सफ़ेद होने पर बहुत फ़ख्र और गुरूर था। वो क़नात पसंद नहीं था बल्कि बहुत लालची, खुद गरज और मतलबी था। दोनों जंगल में सैर करते फिरते, शहद खाते, मछलियों का शिकार करते, नदी में नहाते और साफ और शफाफ पानी पीते। चिंको को अपना जंगल, अपना घर बहुत पसंद था। वो अपने वतन से बहुत प्यार करता था। वो बहुत ज़हीन था। लेकिन मंगू बहुत लापरवाह और गैर जिम्मेदार था। इसे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती थी। इसके भाई चिंगो ने इसे बहुत समझाया लेकिन वो ना माना और शाह रवाना हो गया। मंगोलाची तो थी लेकिन वो चूंकि सफ़ेद था इसलिए उसे अपने रंग पर भी बहुत फ़ख्र और गुरूर था। वो जंगल से निकलकर शहर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में वो एक फार्म पर पहुंचा। ये फार्म भेड़ों का फार्म था। ये एक किसान मोहम्मद अली का था। वो अपने फार्म में भेड़ें पाल रहा था। वो भेड़ों की ऊन उतारता और शहर में बेच आता। जब भीतर में बहुत सी हो जात तो वो उनमें से कुछ भेड़ें शहर में बेच आता। वो भेड़ों को बहुत अच्छी खुराक देता कर जवार और हाजरा के पौधों के अलावा वो अपनी भेड़ों को गाय भी देता। भीतर में बहुत मज़े में रहती थीं, खाती पीती और खुश रहती थीं। उनका मालिक उनकी देखभाल करता था। जब कोई भीतर बीमार हो जाती तो वो फौरन भेड़ को जानवरों के डॉक्टर के इस ले जाता और उसके लिए दवा दीरद का बंदोबस्त करता। इसका फार्म एक मॉडल फार्म था जिसकी भीतर में खूबसूरत और सेहतमंद थी और शहर में पसंद की जाती थीं। ईद अल अज़हा के मौके पर मोहम्मद अली अपने फार्म से सेहतमंद मेंढे मंडी में ले जाता और अच्छे दामों बेच आता। सफ़ेद भालू मंगू जब फार्म के करीब पहुंचा तो उसे रास्ते में एक को इमला कौवे ने पूछा, ए भाई भालू, तुम अपना वतन, अपना जंगल, अपनी आज़ादी को क्यों दांव पर लगा रहे हो? चलो वापस अपनों में चलो, वरना बहुत पछताओगे। मंगू ने कहा, जाओ जाओ काले कौवे, क्या फजूल बिक बिक कर रहे हो? ये सारी ज़मीन अल्लाह की है। वतन क्या होता है? ये सारी दुनिया हमारा वतन है। अल्लाह ने हमें पैदा किया है। मैं दिन याद कहना चाहता हूँ। शहर में लोग मज़े से रहते हैं। जाओ दफ हो जाओ, मेरा रास्ता खोटा ना करो। मीर भाई भी काला, तुम भी काले। तुम दोनों कोई अच्छी बात नहीं करते। अगर तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है तो बात तो अच्छी करो। मैं शहर जाऊंगा, ज़रूर जाऊंगा, घूमूं फिरूंगा और खूब पेश करूंगा। वो आने वाले दिनों के तसव्वुर में बहुत खुश था। उसने एक नामानी ने कौवे की एक नामानी और अच्छी जिंदगी के लालच में आगे बढ़ गया। थोड़ी आगे पहुंचा तो बाढ़ के करीब ही उसे एक तालाब नजर आया। उसे सख्त प्यास लगी थी। भालू मंगू तालाब के पास पहुंचा और झककर पानी पीने लगा। तालाब में से एक मेंढक निकला। मेंढक ने अपना सर पानी से बाहर निकाला और पूछा, ए सफ़ेद भालू अलिफ, तुम कौन हो और किधर से आए हो? ये तालाब भेड़ों के पानी पीने के लिए है। भाग जाओ, पानी गंद ना करो। अगर मालिक आ गया तो तुम्हें बहुत मारेगा। भालू ने मुंह चढ़ाकर कहा, वो कौन होता है मुझे टोकने वाला? मैं इसे कच्चा चबा जाऊंगा। इतनी देर में बाड़े में मौजूद एक मुर्गा आ गया। मरता बड़ा लड़ाका था। उसने भालू से अक्कड़ कर कहा, भाग जाओ, ये जगह मेरे मालिक की है। अगर वो आ गया तो तुमको मार डालेगा। जल्दी करो, वो देखो, इसके फार्म के रखवाले कुत्ते आ रहे हैं। वो तुम्हें मार डालेंगे। ओए दफ हो जाओ, मालिक के पीछे वो कितने दो हूं, तय्युन हूं या चार, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं इन सब को एक एक करके ख़त्म कर डालूंगा। जाओ अपना काम करो। भालू ने कहा। मरने को बहुत गुस्सा आया। उसने ऊंची ऊंची आवाज में बोलना शुरू कर दिया,
पकड़ो पकड़ो जाने ना पाए, पकड़ो पकड़ो जाने ना पाए। कुत्तों ने मुर्गे की पकड़नी। वो भौंकते हुए भागे आए। वो चार थे और सफ़ेद भालू मंगवा के ला। लेकिन वो इसके करीब नहीं आ रहे थे, बस दूर दूर से ही भौंक के जा रहे थे। इसके लगातार भौंकने से बाड़े के मालिक मोहम्मद अली के कान खड़े हुए। इधर भी मैं भी सफ़ेद बाल को देखकर परेशान हैकर बाड़े में भागी पर रह थी और महा रही थी। मोहम्मद अली ने अपनी उठी उठाई और बाड़े की तरफ भागा। उसने वहां एक सफ़ेद भालू देखा। भालू को देखते ही बाड़े के मालिक ने गांव वालों को पुकारना शुरू कर दिया, पकड़ो पकड़ो जाने ना पाए, रीछ आया रीछ आया। गांव के लोग भागे आए। उन्होंने रीछ को घर लिया और डंडों और लाठियों से इसे पीने लगे। इतने में किसी ने शहर में चिड़ियाघर को फ़ोन कर दिया। चिड़ियाघर वाले एक बहुत बड़ा पिंजरा जो लोहे का बना हुआ था ले आए और जाल डालकर भालू को पकड़कर उन्होंने पिंजरे में बंद कर दिया और इसे चिड़ियाघर के एक पिंजरे में बंद कर दिया। इस तरह इस बेवकूफ़ भालू ने लालच में आकर अपनी आज़ादी गिनवा ली। सच है कि लालच बुरी बला है।